Hello students, welcome to online classes. Today's topic is direct into indirect narration of imperative sentence. तो आज हम लोग imperative sentence से indirect कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। इसके पहले आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए देखते हैं imperative sentence। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए होता क्या है, ये कमांड सूचक ये सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो है इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट नहीं आता, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या डू नॉट या प्लीज या लेट से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कमा की जगह पर टू लगाते हैं इनडायरेक्ट में। जैसे देखिए द टीचर said to me, stand up on the bench. On the bench. ये सेंटेंस को आप देखिए, टीचर ने मुझसे कहा बेंच पर खड़े हो जा। तो देखिए आपको ये देखना है, पहले आप ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। इंपरेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले देखेंगे किसने किससे कहा और क्या कहा ये भी बहुत जरूरी है। तभी आप आइडिया लगाएंगे कि इसमें आदेश दिया जा रहा है, कि सलाह दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा छोटे से बात कोई कहता है लेकिन वो सलाह दे रहा होता है, तो ऐसे में आप ऑर्डर नहीं लिखेंगे। तो आप जरूर देख लेंगे किसने किससे कहा और क्या कहा। तो चलिए इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इसमें आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जब देखिए सेट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट है अगर आदेश दिया जा रहा हो तो ऑर्डर में बदल देंगे सेट को। अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अगर सलाह दिया जा रहा है, कोई सजेस्ट कर रहा है तो सेट को एडवाइस में बदल देंगे या सजेस्टेड में। अब यहाँ इन्वर्टेड कमा की जगह पर टू आएगा। कैसे बनाएंगे देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड मी, कॉमा की जगह टू आएगा और टू के बाद देखिए ये वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसे जोड़ देंगे। टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। टीचर ने मुझसे कहा बेंच पर खड़े हो जाओ। अब देखिए अब दूसरा सेंटेंस है, ही सेड टू मी do not make a noise. Do not make a noise in the class. In the class. अब ये दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है। इसमें देखिए उसने मुझसे कहा क्लास में शोर मत मचाओ। तो यहां भी आदेश दे रहा हो सकता है कि टीचर हो, मॉनिटर हो। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी ऑर्डर में बदल देंगे। देखिए ये डू नॉट, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू है तो ये सेंटेंस को दो टाइप से हम कर सकते हैं। पहला टाइप हम बता रहे हैं पहले, जैसे ही ऑर्डर्ड मी और ये नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू। देखिए डू ये जो डू है इसको हटा देंगे और नॉट को टू से, जो नॉट है वो टू से पहले आ जाएगा, नॉट टू हो जाएगा। तो नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। देखिए ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। और इसी को आप दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। जैसे आप नॉट को अगर बिल्कुल हटाना चाहते हैं, ये डू नॉट को, तो ऐसे बन जाएगा फॉरवर्ड में। ये जो सेट है उसको फॉरवर्ड में बदल करके ही फॉरवर्ड मी। देखिए फॉरवर्ड मीन्स मना किया, फॉरवर्ड फॉरबिडन। तो यहाँ ये सेट को जब फॉरवर्ड में हमने यहाँ लिख दिया, ही फॉरवर्ड में, उसने मुझे मना किया क्लास में शोर मचाने से, तो अब ये डू नॉट को हटा देगा, अब नॉट नहीं आएगा।
तो आप ये दोनों में किसी भी टाइप से आप बना सकते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो तो। ही फॉरवर्ड मी टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब आप देखिए जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा, ही सेड टू मी प्लीज सिंग ए सॉन्ग, प्लीज सिंग ए सॉन्ग। उसने मुझसे कहा कृपया गाना गाइए। देखिए तो ये जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अब ये प्लीज हट जाएगा, यहां सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में शुरू में सर हो, देखिए सर आया हो, प्लीज आया हो, काइंडली हो, तो यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो वर्ड को हटा देंगे, काइंडली, प्लीज या सर, वो वर्ड हट जाएगा। उसके बदले में सेड को रिक्वेस्टेड में कर देंगे। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी टू सिंग ए सॉन्ग, अब देखिए इस तरह से अगर कोई सलाह दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है तो वो कैसे बनेगा, द डॉक्टर said to the patient, said to the patient, the doctor said to the patient, take the medicine regularly। डॉक्टर ने रोगी से कहा नियमित दवा लो। तो यहाँ डॉक्टर जो है क्या है, ये सलाह दे रहा है। जैसे कोई बड़ा भी छोटे को सलाह देता है, जैसे माय मदर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या इस तरह से जैसे फ्रेंड कोई फ्रेंड से बात अगर मतलब वो कहेगा, सलाह दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है। तो यहाँ अगर कोई सजेशन अगर हो, कोई एडवाइस अगर दे रहा हो तो ऐसे में सेड को एडवाइज में बदल देंगे। जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कॉमा की जगह टू आ गया, टू टेक द मेडिसिन इन टाइम। अब देखिए इस तरह से फिर से मैं शुरू से आपको बताऊंगा। ये इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा ये कमांड सूचक होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या डू नॉट या प्लीज से शुरू होगा। तो देखिए अगर कहीं आदेश दिया जा रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को ऑर्डर्ड में कर देंगे। कहीं अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो सेड को रिक्वेस्टेड में, सलाह दिया जा रहा है तो सेड को एडवाइज्ड में, और इन्वर्टेड कमा की जगह पर इंपरेटिव में टू आता है। ठीक, और ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी आपने सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो या डू नॉट या प्लीज से शुरू हो तो कैसे बनेगा। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू है, जैसे लेट मी गो, लेट अस प्ले अ मैच, तो वो लेट वाला सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। देखिए ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, लेट मी रीड इंग्लिश। उसने मुझसे कहा मुझे अंग्रेजी पढ़ने दो। तो एक बात ध्यान रखिएगा यार, ये अगर लेट के बाद अस को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच को मैं बता रहा हूं, लेट के बाद अस को छोड़कर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो, अस यूएस, अस को छोड़कर, लेट के बाद अगर अस को छोड़कर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो अभी तक जैसे आपने बनाया है सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज में बदलेंगे, कॉमा की जगह टू आएगा। लेटस वाला जो लेट के बाद जो अस आएगा, लेटस वाला वो रूल अलग है, वो हम बाद में बताते हैं आपको। तो ये बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट। अब ये देखिए मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, आई का, यानी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब का। या देखिए ये रूल फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूं,
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। तब चूंकि मी क्या है, ये आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। टू लेट हिम रीड इंग्लिश। अब आप समझ गए होंगे कि लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो अस को छोड़कर, तो सेड को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज में सेंस के अनुसार बदल देंगे, कॉमा की जगह टू लगा देंगे। अब लेटेस्ट वाला कैसे बनेगा देखिए, ही सेड लेट अस प्ले अ मैच। उसने कहा आओ मैच खेले। देखिए अब लेटस, लेट के बाद अस आया है, लेटस से जब शुरू है रिपोर्टेड स्पीच तो ये रूल बिल्कुल अलग है। सेड को हम प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, देखिए, और कॉमा की जगह दैट इसमें लगाते हैं। ही प्रोपोज्ड, कॉमा की जगह इसमें लेटेस्ट वाले में कॉमा की जगह क्या आएगा, इनडायरेक्ट में दैट आएगा। दैट ही प्रोपोज्ड दैट, और लेटर्स को देखिए दे शुड में बदल देंगे, लेटर्स को दे शुड में बदल देंगे इनडायरेक्ट में, दे शुड प्ले अ मैच। अब देखिए लेटर्स को दे शुड में कब बदलेंगे, ये भी सुन लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो तब लेटर्स को दे शुड में बदल देंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो लेटर्स को वी शुड में बदल देंगे। एग्जांपल देखिए, आई सेड let us go to the movie, let us go to the movie। अब देखिए कैसे बनेगा, I proposed that, let us को किससे बदलेंगे, we should में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए let us को we should में बदलेंगे, we should। अब लेटर्स को हमने बदल दिया वी शुड में, अब बाकी जो भी वर्ड है जे वो सेम टू सेम वो उतार देंगे, वी शुड गो टू द मूवी। अब आप ये लेट वाला अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको छोड़कर, तो सेड को ऑर्डर, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस में सेंस के अनुसार बदलेंगे, कॉमा की जगह टू आएगा, जैसा आपने अभी तक सीखा है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब जब रिपोर्टेड स्पीच लेटर से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में लिखेंगे, और इन्वर्टेड कमा की जगह पर दैट आता है इसमें, और लेटर्स को दे शुड या वी शुड में, अभी आप एग्जांपल जो आपको मैंने बताया इसके अनुसार। अब सुनिए, कुछ आपको मैं इंपरेटिव सेंटेंस में खास प्रकार का सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूं जो देखने में बिल्कुल इंट्रोगेटिव लगता है, और वो अक्सर वो क्या है, वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है, वो इंपरेटिव होता है, बिल्कुल खास प्रकार का अलग, जो आपने शायद वो सेंटेंस बहुत कम देखा होगा। तो चलिए इसको नोट करिए फिर। तो स्टूडेंट अब ये देखिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस देखने में सब इंट्रोगेटिव जैसा लग रहा है आपको। ये पहला क्या है, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, और लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, सब में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में है, और सब में शुरू में हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए कभी आप धोखे में न रहिएगा, जब ज्यादा पोलाइटली कोई बात कही जाती है, अधिक पोलाइटली, तो वुड यू ये या जो है कुड यू, या इस तरह से जो है, या विल से विल यू, मतलब हेल्पिंग वर्ब ये पहले हो जाता है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है जब ज्यादा पोलाइटली कोई बात कही जाती है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ही सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। तो कैसे बनाएंगे, ये जो है हेल्पिंग वर्ब से लेकर के और ये पूरा सब्जेक्ट और ये इतना हम हटा देंगे। अब क्या लिख देंगे, यहां कॉमा की जगह क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे, और सेड टू को किससे बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड। अब आपको समझ में आ गया और कैसे बनेगा, देखिए यहां आंसर ये है, कैसे बनेगा, ही
रिक्वेस्टेड मी टू गिव, माई को क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार हिज, टू गिव हिज क्या है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है तो हिम हो जाएगा। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है आई का, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। और ये फिर आ गया क्या, योर, ये पॉजेसिव केस, किसका, सेकंड पर्सन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी है, इसमें देखिए मी है, तो मी का माई हो जाएगा। टू गिव हिम माई पेन, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। जो प्रोनाउन जो भी बदलेगा वो 123/सन यानी 123/सन के अनुसार चेंज करके, मैं पहला असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इंडायरेक्ट में पूरा डिटेल में बताया हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए अब दूसरा सेंटेंस है, ही सेड कुड आई यूज योर फोन। अब यहां भी वही है, ही रिक्वेस्टेड, और यहाँ ये देखिए ये इतना ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमा की जगह टू लगा देंगे, टू यूज। अब यहाँ क्या है, योर है, तो यहाँ योर है तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंस के अनुसार इसमें फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, यहाँ मी मान लेंगे तो यहाँ माई हो जाएगा, माई फोन। इसी तरह ये थर्ड वाला है, सी सेड वुड यू लाइक अ सैंडविच। तो यहाँ ऑफर किया जा रहा है तो सेड को आप ऑफर में बदल देंगे, ऑफर्ड, सी ऑफर्ड, और इतना हट जाएगा, सी ऑफर्ड टू लाइक अ सैंडविच। इसी तरह से देखिए इसमें इतना ये हट जाएगा, ठीक है ना, ये टू हैव टी विद। अभी देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, सी, यहां भी ऑफर लगा देंगे, सी, या इनवाइटेड आप कर सकते हैं, इनवाइटेड, जैसे हैव टी विद मी, तो यहां इनवाइट कर रही है तो सी इनवाइटेड टू हैव टी विद, और मी को हर में, इस तरह से बनेगा ये। इसके बाद है, इसमें भी रिक्वेस्ट आएगा, इतना हटा देंगे देखिए, और इस तरह से। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है, वो सेंटेंस वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होता है, वो इंपरेटिव में बनता है, क्योंकि वो ज्यादा जब पोलाइटली कोई बात कही जाती है तो इस टाइप का सेंटेंस होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। और मैं अब जो है इसके अब ये इसके पहले का जो वीडियो है इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, वो मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल।